हेलो गाइस, महावीर जंगीड हियर। और ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ नंबर 7। इसके पहले हमने जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने ये कुछ टॉपिक्स जो है ये हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके लास्ट वाला जो लेक्चर था, 6 लेक्चर जो था, उसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी को डिटेल में कवर किया है। अभी जो है बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हम आज कवर करने वाले हैं, और प्लस जो इन तीनों के जो है क्वेश्चंस जो है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो है बक्सर जो है इसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बक्सर जो है ये एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो बिहार जो है, बिहार में ये बक्सर पड़ता है। और क्योंकि ये बैटल यहाँ पर हुई थी इसलिए जो है इसको बैटल ऑफ बक्सर बोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ। ये 23 अक्टूबर 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर ध्यान रखिए ये कहाँ पर है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो स्मॉल टाउन इन बिहार है, बिहार में है, और 130 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, और ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, रिवर गंगा, तो गंगा नदी के किनारे है। हमने लास्ट लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे मैंने प्लासी जो है उसके बारे में बताया था कि वो कौन सी रिवर पे था, वो हुगली रिवर पे था गाइस। और ये वाला जो है गंगा रिवर्स पे है। ठीक है, गंगा रिवर पे है। और बैटल ऑफ बक्सर जो है इसमें देखो एक साइड में होता है कंबाइंड आर्मीज ऑफ 3, किसकी, मीर कासिम की। मीर कासिम जो बंगाल से भाग गया था अवध। ठीक, उसके साथ में जो भी कुछ थोड़े बहुत जो है आर्मी के पर्सनल जो थे तो वो, और फिर सुजाउद्दौला अवध का जो नवाब है, और फिर शाह आलम सेकंड जो मुगल जो है एम्पायर है, तो मुगल बादशाह जो है। तो अब ये जो है ये एक साइड में ये 3 होंगे वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होगी ये साइड में, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो कमांडर कौन होगा वो हेक्टर मुनरो होगा। तो इनके बीच में फाइट होगी और फाइनली आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा लास्ट वाला पेज ही है उसका। देखो यहाँ पे जो 3 आर्मीज जो है कंबाइंड आर्मी ऑफ द 3 एंड यहाँ पे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो वॉर हो रहा है उनका देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए द कंबाइंड आर्मी ऑफ द 3 वेर डिफीटेड, ये तीनों की जो आर्मी थी इनको हरा दिया गया। ठीक है, और वॉर एंड हो गया उसके बाद में। और एक जो ट्रीटी हुई है, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 1764 में होगी। 1764 में ये होता है, वॉर होता है, और 1765 में ये जो है ट्रीटी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, तो जो नोट लिखा है यहाँ पे कि ये विक्ट्री होने के बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अब पॉलिटिकल मास्टर यानी पॉलिटिकल पावर बन जाएगी बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, इवन आप देखोगे पूरे इंडिया में अगर बात करें तो अभी सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, क्योंकि इन्होंने इंडिया की जो 3 मेजर जो है हम पावर्स थे उनको उन्होंने एक साथ में हराया। यानी अभी जो सीधी सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे पावरफुल हो गई। तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल पावर्स बन जाएगी। और अब क्या होगा, अभी मीर जाफर जो है, मीर जाफर जो जिसको पहले कंपनी ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखो पहले सुजाउद्दौला था, उसके बाद में बनता है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद में बन जाएगा उसका दामाद मीर कासिम, और अब वापस से मीर जाफर जो है उसको फिर से बंगाल का नवाब बना दिया, तो नवाब ऑफ बंगाल अगेन। और इसको नवाब बनाने के बाद में ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को स्टार्ट कर दिया। अभी ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर दीवानी राइट्स वेर कैरिड आउट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी राइट्स अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि अब बंगाल में अगर किसी को रेवेन्यू कलेक्ट करना है, यहाँ पे किसी को अगर किसानों से लगान लेना है या फिर किसी भी प्रकार का कुछ जो है पैसे यहाँ से उनसे लेने हैं, तो वो उनका अधिकार किसको है, कंपनी को है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अगर वो पैसे नहीं देगा, ठीक है, मना कर देगा, या फिर उनके साथ में कुछ जो झगड़ा करेगा, जो किसान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ में अगर फाइट करता है, तो वो फाइट को कवर करने का काम किसका होगा, ये जो है नवाब साहब का। यानी फौजदारी राइट्स जो है, फौजदारी राइट्स वर गिवन टू नवाब साहब। ठीक है, अब यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि मिलिट्री है, जो अपनी जो आर्मी मिलिट्री, और फिर पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जुडिशरी है, सारे ये राइट्स किसको दे दिए गए, ये दे दिए गए नवाब साहब को। यानी कहने के लिए जो है छीना खसोटी जो होती है, लोगों से पैसों की छीना खसोटी तो करी कंपनी, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई अगर उंगली उठाएगा तो उसके लिए नवाब साहब जो है ये उनको जाकर के सीधा करेंगे। यानी दोनों साइड से जो बंगाल की जो जनता है, दोनों साइड से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और इनके बंगाल की जनता का सुनने वाला अभी कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कब किया है? 1765 में, जो है बैटल ऑफ बक्सर के होने के बाद में। और फिर इसको ख़त्म किसने कर दिया है? वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी अराउंड आफ्टर 7 ईयर्स जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है नेक्स्ट जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आएगा, तो वो देखेगा कि यहाँ से जो है जो जनता का बहुत एक्सप्लोटेशन हो रहा है, और इतना अगर एक्सप्लोटेशन करेंगे तो जनता अंत में क्या करेगी? हमसे फाइट करने के लिए उतारू हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करेगा? ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को फिनिश कर देगा। और फिर ऐसे करके यहाँ से जो है अभी पूरा पावर जो है कंपनी के हाथों में ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम गाइस कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे, द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन। आंसर दीजिए आप। आपके पास में ओनली 3 सेकेंड्स है, और ये हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है। बैटल ऑफ प्लासी जो हमारा 6 लेक्चर में कवर हुआ है, और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर सी राइट है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉर्स एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कौन सी जो है कोई जो युद्ध जो है उसको ख़त्म किया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कौन सा होगा इसमें आंसर। फर्स्ट वाला जो है, देखो इसमें ए में क्या है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, बी में है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सी में बैटल ऑफ प्लासी, डी में है बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो आंसर जो होगा बैटल ऑफ जो है बक्सर ही होगा, ये राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु अमंग द फॉलोइंग सेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो है मुगल एम्पायर जो था, जहांगीर जी की बात हो रही है। जहांगीर के कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको भेजा था परमिशन लेने के लिए? आप इसमें आंसर दीजिए। ऑब्वियसली कैप्टन हॉकिंग्स जो है ये इसका आंसर है। ये देखिए हमने जो है लेक्चर सीरीज में आपको बता दूं 5 में हमने ये वाला जो है कवर किया है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि देखो ये वाला हमने कवर किया था। यहाँ पे मैंने बताया था कैप्टन हॉकिंग्स जो है जहांगीर के कोर्ट में जाता है परमिशन लेने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द मुगल एम्पायर व्हेन फर्स्ट ब्रिटिश एंटर इनटू द मुगल कोर्ट। यानी मुगल कोर्ट में जब अंग्रेज जो परमिशन लेने गए थे तो वहां का रूलर कौन था? तो आंसर इसका देने का कोशिश करें आप। इसका आंसर होगा जहांगीर जो है उस टाइम पे था। फिर से आ रहा हूं मैं यहाँ पे, हमारे जो नोट्स जो हैं कवर हुए उस पर आ रहा हूं मैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे कैप्टन हॉकिंग्स आता है परमिशन लेने के लिए। तो यहीं से क्वेश्चन बना है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए सेट 1 और सेट 2, ये 2 सेट दे रखे हैं। उनको आपको प्रॉपर जो है मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है, जो उसमें कौन कौन जो है, इसमें कौन सा पर्सन जो इन्वॉल्व था वो आपको ध्यान देना है। डुप्लेक्स या मुजफ्फर जंग, काउंट लाली या फिर सिराजुद्दौला। तो ये आपको ऐसे मैच करना है। तो इसका आंसर आप दीजिए। 3 सेकेंड्स है आपके पास में। ऑलराइट, सारे के सारे जो है करेक्टली जो है सीधे सीधे मैच हो रहे हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, इन विच प्लेस इन इंडिया ब्रिटिश स्टार्टेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हमने अभी अभी जो कवर किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कहाँ पर स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे हैं। एक तो है मद्रास है, एक बंगाल है, बॉम्बे है एंड पौंडीचेरी है। तो यहाँ पे ऑफिस इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। यानी सूरत में जो ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी उसमें किसकी परमिशन ली गई थी। तो ये देखो क्वेश्चन जो हमने पहले जो अभी जस्ट 2 क्वेश्चंस के पहले हमने जो पढ़ा था 4th वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है घुमा फिरा के यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा जहांगीर होगा।
जहां कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 8th जो है क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कह रहे हैं कि जो है हु पुट एन एंड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने जो पढ़ा है उसको किसने फिनिश किया, किसने फिनिश किया होगा, आंसर दीजिए। नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे जो डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको एंड कर दिया था, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा भी है, कवर किया है। देखो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसने अबॉलिश कर दिया, यानी इसको एंड कर दिया डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।